सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एप्स पेंशन में धमाकेदार बढ़ोतरी। अब 1,000 रुपये नहीं पूरे 7,500 रुपये मिलेगी पेंशन। एप्स पेंशन योजना। एप्स पेंशन योजना भारत की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लाखों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि एप्स के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो जाता है तो देश के करोड़ों बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार हो सकता है। वर्तमान पेंशन व्यवस्था की कमियां। 1995 में प्रारंभ की गई कर्मचारी पेंशन योजना आज तक अपने मूल स्वरूप में ही चल रही है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है। आज के महंगाई के दौर में ये राशि किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में जब दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दवाइयों और आवश्यक सेवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब 1,000 रुपये की मासिक पेंशन एक मजाक के समान लगती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आंकड़ों के अनुसार लगभग 75 लाख व्यक्ति इस योजना से जुड़े हुए हैं और इस अपर्याप्त राशि पर निर्भर हैं। संसदीय समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा पेंशन राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। समिति का मानना है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशन में तत्काल और व्यापक वृद्धि आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समिति ने ये भी सुझाव दिया है कि पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाना चाहिए। समिति की यह सिफारिश केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय का मामला है। बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और वर्तमान पेंशन व्यवस्था इस अधिकार का हनन कर रही है। पेंशन वृद्धि की अत्यंत आवश्यकता। आज के समय में बुजुर्गों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने से दवाओं और चिकित्सा सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा और मकान की लागत भी कई गुना बढ़ गई है। एप्स योजना के अधिकांश लाभार्थी निम्न आय वर्गीय परिवारों से संबंध रखते हैं। इन परिवारों के पास आय के अन्य स्रोत सीमित होते हैं और बुढ़ापे में शारीरिक कमजोरी के कारण कोई अतिरिक्त काम करना भी संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में पेंशन ही उनकी जीविका का एकमात्र सहारा होती है। पेंशन वृद्धि के संभावित सकारात्मक प्रभाव। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो जाती है तो इसके व्यापक सकारात्मक प्रभाव होंगे। सबसे पहले पेंशनभोगी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। पोषणयुक्त भोजन, आवश्यक दवाएं और मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। वर्तमान में कई पेंशनभोगी आर्थिक तंगी के कारण अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते। बढ़ी हुई पेंशन से उनकी यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। तीसरे, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। जब बुजुर्ग आर्थिक रूप से कम निर्भर होंगे तो उनकी पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होगी। वे अपने पोते पोतियों की शिक्षा में भी योगदान दे सकेंगे। सरकारी नीति और चुनौतियां। वर्तमान में केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के अधिकारी इस सुझाव के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय है। पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की लागत का विस्तृत आकलन कर रहा है। साथ ही एप्स फंड की वर्तमान स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए अतिरिक्त धन जुटाना आवश्यक होगा। फंडिंग और संसाधन की व्यवस्था। पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के योगदान में वृद्धि, सरकारी अनुदान में बढ़ोतरी और फंड के निवेश पैटर्न में सुधार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक हैं। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाकर योजना की लागत कम की जा सकती है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। आगामी चुनावों को देखते हुए ये प्रस्ताव राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों का कल्याण हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम सरकार की छवि को मजबूत करेगा। सामाजिक दृष्टि से भी यह प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व है कि वह अपने नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले बजट सत्र या मानसून सत्र में इस प्रस्ताव पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है।
सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही कोई ठोस कदम उठा सकती है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह न केवल करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि एक मिसाल भी कायम करेगा कि सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी पेंशन योजना में प्रस्तावित वृद्धि एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। यह न केवल लाखों बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उन्हें एक गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाज के इन अनुभवी सदस्यों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार से अपेक्षा है कि वो इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी देकर करोड़ों पेंशनभोगियों के जीवन में खुशियां लाएगी। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता होगी, बल्कि बुजुर्गों के प्रति समाज की संवेदनशीलता का प्रतीक भी होगी। अस्वीकरण: ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।